बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एक्सेल लर्निंग हब। माय नेम इज़ अहमद शफीक। एक्सेल लर्निंग हब में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो कि एक्सेल में बिगिनर हैं, भी जो कि एक्सेल में भी स्टार्टर हैं और एक्सेल का बेसिक सीखना चाहते हैं। ठीक है, बेसिक मेन्यू हमारा टॉपिक है, बेसिक मेन्यूज़। आज हम एक्सेल के बेसिक मेन्यूज़ सीखेंगे, जिससे इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इसकी बेसिक ऑप्शंस और टूल्स यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। ये एक्सेल की लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक्सेल के यूज़र इंटरफेस सीखा था। यूज़र इंटरफेस में जो ऑप्शंस थी और जो टूल्स थे वो हमने उनके नाम वगैरह वो देखे थे, और आज हम उन मेन्यूज़ को, बेसिक मेन्यूज़ को यूज़ करना सीखते हैं। ठीक है, इस शीट में जो आपको ये फाइल्स का टैब, ये टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डाटा, रिव्यू। ठीक है, और ये इनके आगे मेन्यूज़ हैं। इसको हम बेसिक मेन्यूज़ को थोड़ा इसका आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले ये फाइल्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सेल 2013 में हमें इस शेप में इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे इन्फो है कि हमारी शीट से रिलेटेड इन्फो और इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद न्यू, अगर हमने न्यू शीट ओपन करनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, और ओपन, अगर कोई एग्जिस्टिंग हमने शीट ओपन करनी है तो उसके लिए ओपन, और सेव एज, और प्रिंट की ऑप्शन है, शेयर की ऑप्शन है, और एक्सपोर्ट, क्लोज, और एक्सेल में अकाउंट और ऑप्शंस की डिटेल यहाँ हमें फाइल्स में मिलेगी। उसके बाद होम टैब है। होम टैब में बेसिक हमारी फॉर्मेटिंग्स के टूल्स हमें शो होंगे, जिसमें सबसे पहले पेस्ट है, कट है, कॉपी है। कट कॉपी से तो आप फेमिलियर होंगे, क्योंकि मोस्टली डाटा हमने जब एक जगह से कॉपी करना है तो उस डाटा को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और जहाँ हमने पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट करेंगे। उसी तरह ही कट, अगर हमने कोई डाटा कट करना है तो कट और कॉपी में डिफरेंस ये है कि कॉपी जो है वो डाटा को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह उसकी डुप्लीकेट कॉपी कर देगी, और कट का मतलब है कि वो डाटा जो है वो वहाँ से रिमूव होकर नई जगह पर शो हो जाएगा। यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल हमारी शीट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसे यूज़ करते हैं, और यहाँ फिर फ़ॉन्ट साइजेस हैं हमारे डाटा के। हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से भी हम कर सकते हैं, और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये फ़ॉन्ट बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, और अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये बॉर्डर, हम अपने डाटा को, सेल को बॉर्डर भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेट्स से अगर मैंने ये डिफरेंट कलर के टाइप्स के बॉर्डर हैं, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और ये डार्क थिक बॉक्स बॉर्डर यूज़ कर सकता हूँ, डार्क कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके अलावा कलर, मैं अपने डाटा शीट में डाटा रेंज को कलर दे सकता हूँ एक अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और उसके
में फ़ॉन्ट को भी कलर यानी टेक्स्ट को भी कलर दिया जा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और यहाँ अलाइनमेंट है, उसके बाद फ़ॉन्ट के बाद अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में हमारी डिफरेंट डाटा को अलाइन कर सकते हैं, हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ये सेंटर, ये लेफ़्ट, ये राइट लाइन। और उसके बाद हम अपने डाटा को डिफरेंट एंगल्स में भी शो कर सकते हैं। लेट्स से जिसे ओरिएंटेशन का नाम देंगे, ये ओरिएंटेशन, इसमें हम अपने डाटा को एंगल वाइज और इससे डिफरेंट एंगल वाइज कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रोटेट। और ये नीचे हमारी की इंडेंटेशन है जिसे हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इंडेंटेशन से, ये राइट इंडेंटेशन से का मतलब है कि लेफ़्ट से डाटा राइट की तरफ और राइट से लेफ़्ट की तरफ इंडेंटेशन हो सकती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है रैप टेक्स्ट एंड मर्ज सेंटर। रैप टेक्स्ट का बेसिकली मकसद होता है कि अगर हमने हमारी हेडिंग, डाटा की हेडिंग, लेट से ये लास्ट मंथ सेल जो है, ये यानी लॉन्ग वर्ड है, लॉन्ग कीवर्ड यूज़ हुआ है, तो हम इसे इस बॉक्स में हम चाहते हैं कि इस बॉक्स में फुली फिटेड आए। तो अब हम उसे यूज़ करने के लिए रैप कर सकते हैं। रैप की ऑप्शन है। अब देखिएगा लास्ट मंथ और सेल नीचे आ गई है। उसी तरह जब इसको भी हम रैप करेंगे तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर, ये भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि मर्ज, जिसका मतलब है कि एक से ज़्यादा सेल को मर्ज करके एक सिंगल सेल बना देना, उसे मर्ज कहते हैं। ठीक है। अब लेट्स से जिस तरह ये सेल है, अब सेल की हेडिंग मुझे इन दोनों के ऊपर चाहिए, यानी लास्ट मंथ सेल और करंट मंथ सेल के ऊपर मुझे एक ही सेल चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा। तो ये हमारा सेल का जो मेन हेडिंग है वो इन दोनों सेल, लास्ट मंथ की सेल और करंट मंथ की सेल के ऊपर आ गया है। ठीक है। उसी तरह ये जो प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इन दो बॉक्स को मैं मर्ज कर दूँ, यानी D10 और D11 को मैं मर्ज करूँ, तो ये उसे क्लिक करूँगा तो ये मर्ज हो जाएगा। और उसके अलावा ये हमारे डाटा के अगेन नंबर फॉर्मेट है कि हमारा जो ये डाटा है, ये न्यूमेरिक डाटा, उसे हम डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल फॉर्मेट्स हैं, जिसमें कस्टम है, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट एंड लॉन्ग डेट, टाइम यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज के लिए, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। ये हम मज़ीद सीखेंगे। और ये नीचे हमारी करेंसी है और परसेंटेज क्या उन्होंने मेन्यू यहाँ हमें भी शो कर दिया है। अगर हमारा ये कोमा, मोस्टली हम कोमा स्टाइल उस वक्त अपने डाटा में यूज़ करते हैं जब हमने करेंसी वगैरह, जब भी बड़ी अमाउंट को हमने देखना हो तब हम कोमास वगैरह लगा सकते हैं। उसके अलावा ये डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल हम अपने डाटा में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये 125,000 को अगर 2 डेसिमल में देखना चाहता हूँ तो 2 में कर सकते हैं, अगर किस डेसिमल ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि हम अपने डाटा को अपनी रिक्वायरमेंट की कंडीशन के मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको भी हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में। इसके बाद इंसर्ट, डिलीट, कॉलम, रोज, और ये बेसिक जो हैं हमारे मेन्यूज़ हैं एक्सेल में जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड टैब में इंसर्ट हैं, इसमें हम इंसर्ट टेबल, पिक्चर, हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अलग से पिक्चर पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ से हम कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं।
कोई भी पिक्चर यूज़ की जा सकती है, उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेड चार्ट्स हैं कि हम अपने डाटे में चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स चार्ट की डिफरेंट शेप्स यूज़ कर सकते हैं। कॉलम में हो, बार चार्ट हो, पाई चार्ट हो, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे इसको। और इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स अगर हमने कोई यूज़ करना है तो हम वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और ऑटो सम इससे तो अच्छा इंसर्ट आगे इक्वेशंस हैं, हम अपने डाटा में डिफरेंट इक्वेशन जो है हमारे पास, जो कि एक्सेल ने हमें पहले से बना के दे दी हुई हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं हम, डिफरेंट सिंबल्स हमें एक्सेल ने दिए हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के सिंबल्स। और इसके अलावा पेज लेआउट है, हम अपने डाटा में थीम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट अपनी शीट का थीम, हमारी शीट किस में डिफरेंट थीम्स हमें एक्सेल ने बना के दे दिए हैं और हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हम यूज़ करते हैं अपनी शीट में, फॉन्ट इफ़ेक्ट और मर्ज सेंटर, ये हम अपने पेज की ओरिएंटेशन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फार्मूला टैब है जिसमें हमारा फार्मूला एंटर होता है और ऑटो सम का फार्मूला, फाइनेंशियल फार्मूलाज जो हैं वो ये हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमारी अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो फार्मूलाज वो यूज़ होते हैं। लॉजिकल फार्मूलाज हमें यहाँ पे अलग से शो हो रहे हैं। इसके अलावा टेक्स्ट फार्मूलाज हैं वो हम यूज़ करते अलग से शो हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम ये फार्मूला डिटेल में हम इसे करेंगे। डेट और टाइम के फार्मूलाज हैं, लुकअप एंड रेफरेंस के फार्मूलाज हैं, मैथ्स के फार्मूलाज फंक्शंस हैं और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेटिक और बहुत सारे इसमें फंक्शंस और फार्मूलाज हैं जो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे। इसके अलावा बाकी हम अपने डाटा की ओरिएंटेशन और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और एडवांस जो है ये ऑप्शंस हैं ये हम इंशाल्लाह अपने एडवांस ट्यूटोरियल में देखेंगे। रिव्यू और में हम स्पेल चेकिंग और ट्रांसलेशन अपने डाटा की और कमेंट्स ऐड ये हम दे सकते हैं इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे हम इसे देखेंगे। और हम अपनी डाटा शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड से, शीट को, वर्कबुक को। और इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो पेज ब्रेक और पेज लेआउट, जो कि हम इसे अपनी शीट को कस्टमाइज़ करने के लिए ये ऑप्शंस यूज़ करते हैं। ये था बेसिकली बेसिक्स मेन्यू आज हमने पढ़े हैं और सीखे हैं। इंशाल्लाह इसे डिटेल में हम अगले वीडियोस में देखेंगे, सीखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो कुछ सीख रहे हैं इंशाल्लाह उसे आगे दूसरों से शेयर करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। और फाइनली इस यूट्यूब चैनल को एक्सेल लर्निंग हब, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियोस आपको मेरी वेबसाइट excellearninghub.wordpress.com से भी आप इसे ले सकते हैं। और मुझे कमेंट कीजिएगा ज़रूर। फेसबुक पे भी पेज है हमारा एक्सेल लर्निंग हब के नाम से, और उस पर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।